शोहदों गाजी कौम का लाजवाल फख्र है। उनकी इज्जत और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए एक मुकद्दस अमानत है। हमारी मादरे वतन का अमन और सलामती उनकी अजीम कुर्बानियों और फर्ज से अटूट लगन की मरहून मिन्नत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में पाक फौज के अफसरान और जवानों के लिए एजाजी तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक अफसरान और सिपाहियों को ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड्स में 50 17 इम्तियाज मिलिट्री और 12 तमग़े बसालत शामिल। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। बजट में अवाम पर मजीद बोझ डालने पर जोर। बिजली और गैस की कीमतें साल में 2 बार बढ़ाने की शर्त बरकरार। पेट्रोलियम लेवी के हदफ में 18% इजाफे की सिफारिश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात। मिशन का दौरा मुकम्मल। IMF वफ्द ने माशी सूरत हाल और मालियाती पॉलिसियों का जायजा लिया। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक माली साल 2027 के बजट पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों में भी जारी रहेंगे। स्टेट बैंक ने महंगाई काबू में रखने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तानी हुकाम ने माली साल 2027 में GDP के 2% के बुनियादी इजाफी हदफ के अज़्म को दोहराया। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुस्तकिल जंग बंदी का मिशन तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंग बंदी मुज़ाकरात से मुतालिक तबादले ख्याल। खित्ते की सूरत हाल का भी जायजा। वज़ीर दाखिला कल अहम दौरे पर तेहरान पहुंचे थे। मोहसिन नकवी का एक हफ्ते के दौरान ये ईरान का दूसरा दौरा है। अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की अहम शख्सियत भी आज ईरान का दौरा कर सकती है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी मुआहदे के हतमी मुसवदे का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। जब तक मुआहदा नहीं होता कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। अगर ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमरीका दोबारा हमला कर सकता है। ईरान में लोगों की हालत इंतहाई खराब है। वो डील चाहते हैं। अमरीकी सदर कहते हैं जल्दबाजी में गलत डील नहीं करेंगे। ईरान के अंदर बदतरीन माशी सूरत हाल के बाइस शदीद अवामी गम और गुस्सा है। अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ईरान इन तजावीज़ का तफसीली जायजा ले रहा है। पाकिस्तान मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अमरीका को नेक नियति साबित करने के लिए ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करना होंगी। ईरान बुनियादी तौर पर अपने हकूक़ का मुतालबा कर रहा है। फ्रीडम फ्लोटेला के गिरफ्तार कारकुनों से बदसलूकी वीडियो सामने आने के बाद इसराइल के खिलाफ आलमी गम गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शदीद रद्द अमल और मजम्मत। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसराइली सफीरों को तलब कर लिया। जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, यूनान, आयरलैंड, जनूबी कोरिया, कतर और तुर्की के भी वाक़े की शदीद मजम्मत। ईरानी मिला चंद घंटे कबल अपने वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रजा मीरी मुकद्दम की ईरानी मिलाहों की रिहाई में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। एक्स पर बयान में कहा सिंगापुर के पानियों में जहाज जब्त होने के बाद 20 ईरानी मिला मुश्किल सूरत हाल में थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमत पाकिस्तान की इंसानी हमदर्दी पर मबनी कोशिशों का शुक्रिया। वज़ीर आज़म की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान पंजम के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के दरमियान दरीना शराकत दारी को उजागर किया। नौजवानों में कारोबारी सलाहियतों के फ़रोग के शोबों में खिदमात को खराज तहसीन पेश। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में AKDN के मौसर किरदार को सराहा। बजट 2026-27 की मंजूरी का मामला। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड में तरमीम के बजाय मुतबादिल तजावीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी दिफाई बजट, कस्टम्स ड्यूटी और फंड्स की तकसीम के तरीक़ेकार में तब्दीली पर भी तैयार। तालीम और सेहत की वजारतें विफाक में वापस लाने के हवाले से वक्त मांग लिया। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत। मुद्दई मुकदमा तफ्तीशी अफसर और वकला अदालत में पेश नहीं हुए।
खातून जुडिशल मजिस्ट्रेट जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची सेंट्रल जेल से वापस चली गईं। दूसरी तरफ न्यूज़ पिंकी नेटवर्क से जुड़े मजीद 326 मुबैना किरदारों की तफसीलात सामने ले आया। नेटवर्क के मुख्तलिफ शहरों और सूबों तक फैले होने की शवाहिद। उधर कराची में दरख्शा और गार्डन पुलिस ने पिंकी के सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। सिटी कोर्ट ने पुलिस को मुलजिमा के करीबी साथी समीर की 2 मुकदमात में गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाजत दे दी। एफबीआर की तारीख की बड़ी कार्रवाई। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स कार्रवाई में अरबों रुपए का एयर कार्गो स्कैंडल बेनकाब। एयरपोर्ट पर कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग का नेटवर्क पकड़ा गया। कार्गो हैंडलिंग कंपनी पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। एफबीआर के मुताबिक जाली गेट पासिस के जरिए आईफोन, लैपटॉप, मैकबुक और आईपैड्स गैर कानूनी तौर पर क्लियर किए जाते रहे। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अजहा पर 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने पर गौर। जराये के मुताबिक तीनों ईद स्पेशल ट्रेनें इकॉनमी क्लास ही चलेंगी। पहली ट्रेन 23 मई को कोयटा से कराची, दूसरी 24 मई को कराची से रावलपिंडी, तीसरी 25 मई को कराची से लाहौर चलाई जाएगी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के बाद सजावटी सामान की खरीदारी का सिलसिला जारी। लाहौर में बैल को पहनाने वाले पट्टे का सेट 6,000 रुपये, झांझरें 200 रुपये की जोड़ी। हार की कीमत 250 से 2,000 रुपये तक पहुंच गई। कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। और रंग गोरा गत लंबा वजन 40 मन। उकाड़ा में देवकामत बैल सुल्तान बाबर शहरियों को तवज्जो का मरकज। मुजफ्फरगढ़ में शेरों और बबरा नामी ऊँटों की जोड़ी और 20 मन के बिछड़े के चर्चे। खूबसूरत बकरे, चतरे, बैल और सहराई जहाज लाहौर की मड़ियों की जीनत। 22 किलो तक का बकरा 1,20,000 में दस्तयाब। 4 से 5 मन वजनी बैल की कीमत 3.5 लाख रुपए तक पहुंच गई। व्यापारियों और खरीदारों में भाव दाव जारी।